चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की चांदी के साथ। चांदी आज भी रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है। अनुज जी, चांदी की तेजी आज भी बनी हुई है, क्या लग रहा है ये तेजी कहां तक एक्सटेंड होगी इस हफ्ते को लेकर? आपका आउटलुक क्या है चांदी को लेकर सर? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, करीबन 14 साल के बाद चांदी ने $42 का लेवल ब्रेक किया है। और देखिए, वीकली पर्सपेक्टिव पे भी क्लोजिंग किया है और डेली पे भी अच्छा क्लोजिंग दिया है। और अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1,29,000 के आसपास के लेवल्स हम सिल्वर में आते हुए देख रहे हैं। रोज नए हाईज बना रहा है। देखिए, यहाँ पर जो सपोर्ट आ रहा है वो जो आपकी बाकी मेटल्स है, इंडस्ट्रियल मेटल है, वहां से काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। हमने कॉपर, जिंक, लेड, स्टील सभी के अंदर अच्छी रिकवरी आते हुए देखिए। तो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ी है, तो उससे भी एक सिल्वर को सपोर्ट आया है। साथ में गोल्ड के जो प्राइस बढ़े हैं उससे भी कई हद तक सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट चल रहे हैं वो सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि क्योंकि आज इस हफ्ते देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, फेडरल रिजर्व की मीटिंग है 16-17 तारीख को। और ये एक टर्न अराउंड मीटिंग होगी। देखिए, इस मीटिंग में एक तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है, साथ में जो फेड का इंस्टांस आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उससे ये पता लगेगा कि आने वाले बाकी मीटिंग्स में वो कितनी बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, यूएस की इकोनॉमी का क्या ओवरव्यू है और साथ में उनका क्या इंस्टांस है मार्केट को लेके। तो उससे काफी हद तक बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो लग रहा है कि सिल्वर ने जिस तरीके से $42 का लेवल ब्रेक किया है और फंडामेंटल सपोर्टिव लग रहे हैं, तो लगता है कि आगे भी सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि सिल्वर में बाय का कॉल लिया जा सकता है। करीबन 1,28,000 के आसपास खरीदारी करें, 1,27 का स्टॉप लॉस लगाएं। मैं मान रहा हूं कि इस हफ्ते में आपको 1,30,000 के लेवल चांदी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, तो इस हफ्ते 1,30,000 के ऊपर चांदी जा सकती है, ऐसा अनुज जी को लगता है। आप क्या मानते हैं विठपन, आपके लेवल्स इस हफ्ते के लिए और आज के लिए क्या है चांदी में? विठपन आपको? मैं अनुज जी से सहमति हूं और मुझे लग रहा है कि बाजार 1,30,000 ऊपर। बिल्कुल, बताइए सर। आपके ऑडियो में सर कुछ दिक्कत हो रही है, वापस से आपको रिकनेक्ट करेंगे। दिव्या, आपसे मेरा यही सवाल होगा, चांदी को लेकर आपका आउटलुक क्या है? गुड मॉर्निंग विष्णुमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। चांदी में हमें ये साल काफी अच्छी रिटर्न्स देखने मिले, ऑलमोस्ट 45% का रिटर्न देखने मिला। लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट 3% की रैली देखने मिली और रिकॉर्ड लेवल पे भी चल रहा है। जैसे कि अनुज जी ने कहा कि 14 ईयर के हाई पे ब्रेकआउट दिया है कॉमेक्स सिल्वर ने $42 का। अगर मैं आपको 3 से 6 महीने का व्यू दूं तो काफी जिस हिसाब से जो मोमेंटम है, अंडरटोन काफी बुलिश है। एक्सपेक्टेशन है कि जो कॉमेक्स का जो हाई लगा था $50 का, वापस से वो लेवल छूने की जो प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो वो ट्रांसलेट अगर मैं एमसीएक्स में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1,55,000 का जो लेवल है वो देखने मिल सकता है हमें 3 से 6 महीनों में। ये वीक में एक्सपेक्टेशन है कि जैसे कि इम्पोर्टेंट डेटा है फेड की जो मीटिंग है, एक्सपेक्टेशन जो है कि रेट कट तो होने ही वाला है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट मंथ का जो एक्सपेक्टेशन है उसमें भी 25 बेसिस रेट का एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे हिसाब से कोई भी अगर करेक्शन आता है तो बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रखना चाहिए। अगर इंट्राडे की मैं बात करूँ तो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 1,29,100 रुपीज का। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,28,800 का रखें और टारगेट ऊपर में 1,29,500 का मेंटेन करें। तो 1,29,500 के टारगेट के लिए ये ट्रेड है चांदी में दिव्या की तरफ से। दिव्या, गोल्ड में बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि 17 सितंबर को फेड का फैसला भी आना है। हालांकि बाजार 4.25% दरों में कटौती को लेकर डिस्काउंट कर चुका है बाजार, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं उनको लगता है कि हो सकता है कि आधे % की भी कटौती हो। क्या लग रहा है इस बैठक से पहले गोल्ड में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या रणनीति है आपकी? गोल्ड की मैं ट्रेंड की बात करूँ तो हमें लगातार 3 हफ्तों से एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिला है। लास्ट वीक में भी 1.5% की हमें रैली देखने मिली थी प्राइजेस के अंदर। सेफ हेवन डिमांड है, उसके वजह से जो प्राइजेस में इन्वेस्टर का जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन है कि जो डेटा है जो लास्ट वीक के जो आए थे, जैसे कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा और जॉबलेस क्लेम डेटा, वो वीकर देन एक्सपेक्टेड है। तो उसके वजह से भी हमें गोल्ड के अंदर थोड़ा सा उछाल देखने मिला हुआ है। नियर टर्म तो मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। अगर एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि अगर जो भी इन्वेस्टर्स जिसने ये रैली मिस की हुई है तो 1,05,000 के आसपास अगर आता है तो वो लोग वो लेवल पे वापस से री एंट्री कर सकते हैं। पर अभी फिलहाल जिस हिसाब से जो मोमेंटम बना हुआ है तो उसमें इंट्राडे का ट्रेड लेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि जो रैलीज आएगी वो भी काफी बड़ी आएगी और गैप अप गैप डाउन देखने का भी हमें एक्सपेक्टेशन है। अगर इंट्राडे की मैं बात करूँ तो 1,09,000 का जो लेवल अगर आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,08,750 का रखे और टारगेट ऊपर में 1,09,300 का मेंटेन करें।
गोल्ड 1,09,300 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। हम सोने चांदी की बात पहले कर रहे थे ब्रेक से पहले। सोने पर अनुज जी आपकी राय अभी तक नहीं ले पाया हूं, आप बता दीजिए गोल्ड पर आपकी राय क्या है सर? देखिए विश्वमोहन जी, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। हालांकि थोड़ा रुका हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा ओवरबॉट हुआ है। मगर हमें लगता है कि क्योंकि आगे फेडरल रिजर्व की मीटिंग है इंटरेस्ट रेट को लेके और डॉलर में वीकनेस है, तो यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव का ही है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। करीबन 1,08,800 के आसपास खरीदारी करें। 1,08,250 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,09,500 तक आ सकता है। हमें लगता है कि ऊपर में 3670 $3680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डॉलर में वीकनेस है, उसका काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। प्लस इंटरेस्ट रेट की जो मीटिंग है उसकी वजह से भी भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स के साथ आप गोल्ड में काम करें।